वो हर जीवला सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। आप सब हमार प्रणाम ला स्वीकार करो। बड़ा सुघर बात हवे आपके गांव अरमरी खुर्द में रामचरितमानस के गंगा प्रवाहित होते और जैन गंगा में आप सब डुबकी लगाए पर ये जगह में एकत्रित हो भले गोठिया गोठिया के लगात हो, हाँ पर लगावत तो हो। अब ये बड़ा प्रशंसनीय विषय है भैया। आज कलयुग के समय है और कलयुग के समय में हर व्यक्ति धन के दौड़ में दौड़ा थे, हर आदमी पैसा के पीछे भागा थे, हर आदमी पैसा कमाए के पीछे भागा थे। अब ये धन के दौड़ में दौड़ने वाला दौर में घलो अरमरी खुर्द वाला मन अतेक बड़े धर्म के पंडाल सजाए हो, ये बड़ा सुखद विषय है। बात पैसा के निकलते तो हर बार एक घटना मोला याद आते। हमार भारत सरकार तकरीबन 5 साल पहले एक मोर्चा निकाले रही साहब है, जिन मोर्चा के नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। कौन कौन ला याद है, एक बार हाथ खड़े करके बताओ तो। 500 और 1000 के पुराना नोट ला हमार सरकार हा बंद करके नवा नोट लाए रही से। चलिए बताएंगे भी हाथ खड़े करके। खुर्सी वाला मला गलो पूछा था काबर की नोटबंदी के मोर्चा ले खुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। हाँ? पुराना वाला नोट चला था अरमरी खुर्द वाला मन। हाँ देखिए बताएंगे, एक के जन के हाथ खड़े हो त्रिशुहू डर्रा। हाँ भारत सरकार जब नोटबंदी के मोर्चा निकाली तो हमारे देश के मनखे मन बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहे। तब समझ में आई कि आज के इंसान पैसा पर कतेक मरत है, पैसा के पीछे कितना दौड़त है। अच्छा भारत सरकार के का उद्देश्य रही जानता हूं? काला धन वाला मला समाप्त करना। नोटबंदी मोर्चा के उद्देश्य काला धन वाला मला समाप्त करना और नोटबंदी के मोर्चा ले काला धन वाला मन तो समाप्त हो गई, लेकिन काला मन वाला मन बिल्कुल बच गए रहे। नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो समाप्त हो गए भैया, पर काले मन वाले बिल्कुल सुरक्षित बचे थे। आज अरमरी खुर्द के आयोजक समिति घलो एक ठन मोर्चा निकाले है, बस यही काला मन वाला मन पर हरे। एक बार जोरदार ताली आयोजक समिति के लिए बजनी चाहिए भी आप सबकी ओर से। हम मंडली वाला मन पर ताली बजाथन, शेरो शायरी में ताली बजाथन, पर सबले ज्यादा अगर ताली के हकदार है तो ये आपके आयोजक समिति है, जिन न जाने के महीना पहली ले मेहनत करते तब जाके अतेक बड़े पंडाल सस्ते। पर हमारे समाज पर ये सबले बड़े विडम्बना है कि हम अतेक बड़े आयोजन ला मात्र मनोरंजन समझ के निकाल देते हैं। पर आप सबसे मोर निवेदन है, ये आयोजन ये अनुष्ठान ला हम मात्र मनोरंजन के नहीं बल्कि आत्मरंजन के घरों माध्यम बनावन अपन करिया मन ला सफेद करे के प्रयास करथन संगवारी हो। वैसे मैं जाना था अरमरी खुर्द वाला मन के काकरो मन करिया नहीं है, सबके मन बिल्कुल सफेद है। पर सफेद वस्तु में गलो समय के साथ धूल लग जाते। आओ वो मन के लगे धूल ला, वो मन के मैल लय जगह में हम बैठ के मिटाथन और रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में यात्रा करे का अवसर मिले हवा। हम सब मिलके यात्रा करबो, हम सब मिलके चर्चा करबो। होकर पहले आओ एक भजन के संग में जोड़े थन संगवारी हो। हम सब की उम्र बीतत जावत है और हम सब की उम्र बीते के संघलो हम राम ले दुल्हाए बैठे हैं। आप सब ले मैं निवेदन कराऊं, हम सब के कहीं उम्र बीत ना जाए। हम सब मिलके भगवान के भजन करथन, हम सब मिलके भगवान के कीर्तन करथन। निवेदन रही आप सबके मीठी मीठी ताली के सहयोग जब भजन में मिली तो आप ला भी आनंद ही, हम सब ला भी आनंद ही। ये उम्र कहीं बीत ना जाए, आप सब ला मैं बार बार चेतावनी के संग बस यही कहत हूं का बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया। अचलोई भाकाया नया वै कामो माया, अचलोई भाकाया नया वै कामो माया।
चले बिल्कुल मीठी मीठी ताले, जितने लोग भी बैठे आप सबकी तालियां बजनी चाहिए, निवेदन। पांच रतन के तोरी काया माटी माँ मिल जाए, धन दौलत है अबिरथा, काम कछु नहीं आए। आहा, 5 रतन के तोर काया माटी मां मिल जाहे, और धन दौलत है अबिरथा, काम कछु नहीं आहे। बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखे हावे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व रचित अधम शरीरा। हम सबके शरीर 5 तत्व के बने हवे। अब एक दिन ही 5 तत्व में हम सबला विलीन हो जाना है। लेकिन जब ये दुनिया में आए हम करत काहन, रुपया पैसा महल अटारी बनाए में लगे हन। अरे सोच के देखा, ये रुपया पैसा महल अटारी कब तक काम है? जीवन के आखिरी समय में खटिया मां परे रबो, यम के दूत हमला रेगे बरही रामलाल, चल तोर जाए के बेरा हो गए चल। तब यम के दूत ला बोल के देखना दीदी, महाराज जब ये दुनिया में जन्म धरे हो तब ले आज तक के मैं 2 करोड़ के बैंक बैलेंस बनाए हो। कतेक के बैंक बैलेंस? 2 करोड़। ये 2 करोड़ ला पूरा के पूरा तोला देवत हो महाराज, मात्र मोला 2 महीना औ जियन दे। जिया बर दही जी तुमला नहीं देने वाला है। अरे बोल के देखना, अरमरी खुर्द में मोर 50 एकड़ के जमीन है प्रभु, ये 50 एकड़ के जमीन ला पूरा के पूरा तोर नाम करत हूं। हम जीवन में कतरो नोट जमा करके रख लें। एक शायर के हिस्से, जीवन में कतरो कमा लो नोट, पर काकरो ले रिश्वत नहीं लेवाए मौत। हम कतरो नोट जमा करके रख लें, पर जे दिन हमर अर्थी निकल ही ना, हमर अर्थी के पाछू में नोट नहीं, औपचारिकता पर मात्र सिक्का छिड़के जाही सिक्का। अरे जब ये नोट काम नहीं आवे ता का काम ही? तो गुरुदेव की बेटा तोर करम काम ही, तोर करम कैसन करम। अरे रोवत मन खेला हंसा ले, गरीब असहाय के सेवा कर ले, दाई बाप के जतन कर ले, यही तोर करम में लिखा है। अब यही करम के बल में तोला ऊपर में जगह मिली। और ते कहीं ये दुनिया में रही के अधर्म करे, ते कहीं दुनिया में अधर्मी बन के रहे, तब तो ऊपर में का हाल होते। आओ हम ये भजन के माध्यम ले जाना ना आप सबके मीठी मीठी ताली के संग का हमें
भूरि भाग भाजन भय हो, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम रे मन छाड़ी चलो, किन्ह राम पद ठाऊं। मानस प्रेमी संत समाज, रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड और दोहा क्रमांक 74 में आप सबके बीच में चर्चा करे का अवसर मिले हवे। आप सब देखा था, आप सबकी नजर ये मानस मंच के डहर हवे। गवैया बजैया बतैया सबके सब बिल्कुल अबोध लइका हन। न हमला संगीत के ज्ञान हवे कि संगीत के माध्यम ले आप सब ला हमन प्रभावित कर सकन, और न ही मोला मानस के ज्ञान हवे। रामचरित मानस के जिन गूढ़ रहस्य है, वो गूढ़ रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सकूं, वो गूढ़ रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सकूं, अतेक सामर्थ्य बिल्कुल मोर पास नहीं है। पर गुरुजी के आशीर्वाद ले हम जतेक भी जानथन, बोला मात्र मात्र चर्चा करे के प्रयास करबो। और चर्चा के मतलब होते जहां सब जन ला बोले के अधिकार है। कोनो एक जन बोले और बाकी सब के सब सुने, ओकर नाम चर्चा नहीं। और वास्तविक में मानस के जिन मंच है वो चर्चा के ही मंच होना चाहिए। हम सब मिलके जिन प्रसंग है वो प्रसंग में चर्चा करन, और चर्चा करके कैसन सूत्र ला पकड़े के प्रयास करन, जिन सूत्र हमर जीवन ला सफल बनावे। काबर के गुरुदेव की हिस की रामचरित मानस के रचना जब बाबा गोसाई तुलसीदास जी करे हवे, तो 7 कांड के रचना करे है, और 7 कांड ले समाज ला अलग अलग 7 ठन सूत्र दे हवे। अब ये सूत्र हमला तब समझ में आही जब हम कथा में बड़ा ध्यान से बैठबो भैया। हाँ, जेमन मन गोठियावा थे, या फिर जिन मन बार बार पीछे मुड़ के देखा थे, या फिर जेमन अपन अगल बगल वाली देखा थे, मैं निवेदन करत हूँ भैया, हमन हाँ अरमरी खुर्द में ज्यादा देर भर थोड़े बैठे हैं। कतेक समय दे हो भैया? 1 घंटा 1.5 घंटा। आयोजक समिति हमला मात्र 1.5 घंटा के समय दे है, तो जिकर मन के नजर एडहार ओडहार है, तेन मला मैं कहा था 1.5 घंटा तक के दूसर ला देखना छोड़ दो। कौन ला देखू जानथो? मोला। 1.5 घंटा तक के आप सबके नजर मोड़ डहर होना चाहिए। भाई भगवान है इतना सुंदर तो जरूर बना है कि कम से कम 1.5 घंटा लगातार देखे जा सके। कि हमार मंडली में का झंडा रावना दिखते का, जेमन पीछे मुड़ के देखा तेन मल का हाथ में है। कौन? ढोलक वाला। तो निवेदन है आप सबसे, आयोजक समिति हम मोटा मोटा रकम दे के हमन वाला बुलाए रथे, तो कम से कम समिति वाला मन के पैसा के छुटात ले तो देखाओ। और जिमला तुमन मुड़ के देखा होते है तो तुम्हारे गांव खरी हर दिन देखो मन मला। तो हमन निवेदन करथन आप सबसे, बिल्कुल आप सबके उपस्थिति ये पंडाल के भीतर में हावे, तो हम सब कथा के जिन सूत्र हावे, गुरुदेव जिन 7 कांड के 7 सूत्र के चर्चा करिस। प्रारंभ आपके दिवस आए, और प्रारंभ दिवस के प्रथम मंडली के रूप में आप सबके बीच में मंचस्थ होने के अवसर मिले हावे। 7 कांड के 7 सूत्र के अगर हम चर्चा करन, तो बाल कांड ले सहजता के सूत्र, अयोध्या कांड ले सत्य के सूत्र, अरण्य कांड ले संतुलन के सूत्र, किष्किंधा कांड ले संघर्ष के सूत्र, सुंदर कांड ले सफलता के सूत्र, लंका कांड ले संकल्प, और उत्तर कांड ले समर्पण। ये रामचरित मानस के 7 कांड के 7 ठन सूत्र है। आओ हम 2 ठन सूत्र ला केंद्र बिंदु बना के कथा यात्रा करबो भैया। पहला सूत्र है सहजता, जिन बाल कांड ले निकलते, और दूसरा सूत्र सत्य, जिन अयोध्या कांड ले निकलते। चूंकि अयोध्या कांड में हम कथा यात्रा करने वाला हन, एकर सेती हम सत्य ला केंद्र बिंदु मानन और सहजता ला काबर केंद्र बिंदु मानन। तो गुरुदेव के हिस की सहजता रामचरित मानस के जड़ सूत्र है भैया। जब तक हम जड़ सूत्र ला अपन जीवन में नहीं उतार लेबो, तब तक के हमला बाकी के 6 ठन सूत्र समझ में आने वाला नहीं है। तो सबले पहली हमला सहजता ला समझना पड़ी। हम थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं कि आखिर ये सहजता होते का चीज। जैसे कोनो व्यक्ति हम कही देथन कि आदमी बड़ा सरल और सहज हैगा, जैसे जगह में बैठ के हम ये बोल सकथन कि हमारे जन माइक वाला भैया है वो बहुत सरल और सहज है। काबर हमन जैसने बोलिन तैसने हमार मन के माइक ला मुस्कुरा मुस्कुरा के सेट करे है। नहीं कई जगह माइक वाला मन बड़ा खतरनाक, हमला माइके वाला मन से ज्यादा डर लगते भैया, लेकिन आप मन डराए लिख नहीं हो। चलो एक बार जोरदार ताली माइक वाला बार घलो बजना चाहिए। देख सुंदर साउंड के व्यवस्था आप सब पर करे हैं।
हमारा आयोजक समिति के भैया मन कतेक सरल और सहज हैं। जब कोनो मंडली आथे, अतिथि आथे तो अतेक मान सम्मान के साथ मिलते। माने कि कोनो व्यक्ति के व्यवहार ला देख के हम वो आदमी के सरलता और सहजता ला मापथन। पर गुरुदेव की हिस की भले ही कोनो व्यक्ति ला हम एक साथ सरल और सहज कही देथन, पर दोनों में अंतर है। कैसन अंतर है? त सरलता आदमी के सिर्फ बाहरी आवरण ला प्रकट करथे, पर सहजता हृदय के बात है, सहजता अंदर के बात है। कई बार आदमी बाहर ले सरल दिखते जरूर, लेकिन अंदर ले सहज रहे नहीं। जैसे उदाहरण आप सब जन ला देखे से ऐसे लगा थे जैसे सब के सब बिल्कुल सरल भाव ले कथा सुनत हो, लेकिन हो सकते कई जन के मन में ये चलत होई कि मंडली वाला मन के 1.5 घंटा कब पूरा होतीस तब हम दूसर मंडली सुनते न। काबर की आंखी बिल्कुल जतेक जल्दी हो सके नवा नवा चीज देखना चाहते, जितना जल्दी हो सके परिवर्तन। तो अगर इसने सोच के बैठे हो तब बड़ा गड़बड़ बात है। हम कथा में जब भी बैठन तो मात्र सरलता काफी नहीं है, सरलता के साथ साथ हमारे अंदर में सहजता होना बहुत जरूरी है। आओ ये जगह में हम सब सहज भाव के संग में बैठन, सहजता के सूत्र रामचरितमानस के जड़ सूत्र है। अब ये जड़ सूत्र ला अपन जीवन में उतारन, और आपके जिन 2 दिवसीय आयोजन है वो 2 दिवसीय आयोजन में आप सब बिल्कुल जिन प्रथम सूत्र है सहजता, वो सहजता के भाव ला लेके आप ये कथा में बैठा तो निसंदेह आपला बाकी के जिन 6 ठन सूत्र है वो पूर्ण रूप से आपला समझ में आही। तो आओ सहजता ला अपन जीवन में उतार के अयोध्या कांड में यात्रा करथन। गुरुदेव के हिस के भैया अयोध्या कांड ले सत्य के सूत्र निकलते। सत्य सत्य के आगू में कौन कौन ला झुकना पड़ी, ये अयोध्या कांड ले हम देखथन। प्रमुखतः अयोध्या कांड में 3 ठंड सत्य हमला देखे पर मिलते संगवारी हो। एक परिवार का सत्य, एक समाज का सत्य और एक व्यवसाय का सत्य। परिवार का सत्य प्रेम है, समाज का सत्य सेवा है और व्यवसाय का सत्य परिश्रम है। आओ ये 3 ठन जिन सत्य है, परिवार के सत्य, समाज के सत्य और व्यवसाय के सत्य, ये तीनों सत्य लम बिल्कुल हम सामने रखन और कथा यात्रा करन। भूरि भाग भाजन भय हो मोहि समेत बलि जाओ, जो तुम रे मन छाड़ छलो किन्ह राम पद ठाओ। बाबा गोसाई तुलसीदास जी एक सरल भावार्थ लिखिस के मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के प्राप्त हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। ये बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। रामचरितमानस के जतेक पात्र है संगवारी हुआ। जीवन में हमला अगर त्याग सीखना हवे तो रामचरितमानस के हमन पात्र मन ले सीखन, जहां व्यक्ति के अंदर में जिन त्याग के गुण है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संग में अगर हमन जोड़ के देखन कि आज समाज के जिन स्थिति निर्मित होए हवे, जहां व्यक्ति अपन स्वार्थ के नाम लेके ना जाने कैसन कैसन कारनामा करत है, अपन स्वार्थ पर ना जाने कैसन कैसन स्थिति पैदा करत है, लेकिन रामचरितमानस के पात्र जिन मन हमेशा स्वार्थ ला छोड़ के त्याग के भावना के डहर आगो बढ़िन, और त्याग के परिणाम आप सब देखे हो। परिवार के जिन सामंजस्य रामचरितमानस हमला सिखाते। माता सुमित्रा और लक्ष्मण जी के बीच के बड़ा सुंदर संवाद। राम जी 14 साल के वनवास हुए हावे। हम थोड़े पूर्व के घटना के संग में आप सब ला ये कथा प्रसंग के संग में जोड़न, वो स्थिति जहां भगवान जी 14 साल के वनवास और काबर वनवास। हम कुछ दिन पहली के चर्चा करन, एक दिन पहली के बात ला देखन, जहां अयोध्या के नर नारी मन ढोल नगारा बजावत रहा है। राम राज अभिषेक सुनी हिय हर से नर नारी, और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। अयोध्या में राजा दशरथ एक दिन अपन दरबार में बैठे रही सभा में, और सभा में बैठ के राजा दशरथ घोषणा करिस भैया। मैं आप सबके ध्यान चाहूं, मोड़ाहर देखा तो तेन मला दीदी मला, हाँ आगुच वाली मला कहा मोड़ाहर देखा तो मोला देखो। हाँ। राजा दशरथ अपन सभा में बैठे रहा है, और सभा में बैठ के देखिस दर्पण ला। दर्पण में सर के मुकुट टेढ़ा प्रतीत, किनारे किनारे के बाल पके रहा है। राजा दशरथ ले ये बात क्या भास हो गई, क्या भास
कि अब जब राजा बने की उम्र है वो कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं, अब राजपाट की जिम्मेदारी कोनो और ला देना चाहिए। हम विचार कर देखन कि पुराना समय के जिन व्यक्ति मर रही ने, पात्र मर रही ने, अपन जीवन के तालमेल ला कतेक बढ़िया बना के रखें। हमार शास्त्र मन हा जिन जीवन ला 4 काल में बांटिन, 4 आश्रम में बांटिन, और चारों आश्रम के अलग अलग दायित्व दिन भैया। राजा दशरथ ये बात ला देखिस कि मोर मुड़ी के चुंदी पाक गए है, अब ये सर के जिन मुकुट है वो शोभा नहीं देवत है मुड़ी में, राजा कोनो और ला बनाना चाहिए। पर आज हम देखत समाज की स्थिति कैसन है, आदमी रेगे बर नहीं सके खटिया में फरे है, लेकिन सोचते में पंच के फार्म भर लेते हो का। आदमी रेगे बर नहीं सके लेकिन सोचते में सरपंच के फार्म भर लेते हो का। ये समाज की स्थिति, हम अपन आश्रम के विपरीत चलत हन। लेकिन राजा दशरथ देखिस कि अगर मोर अब उम्र खत्म हो चुके हैं राजा बने की, तो अब राजपाट की जिम्मेदारी कोनो और ला देना चाहिए। और कोनो और ले देना चाहिए तो कौन ला देना चाहिए? कौन ला देना चाहिए? राजा दशरथ कौन ला राजा बनाए के विचार करिस बताओ। देखो भैया, मैं शुरुआत में कहूं, मैं कोनो बिल्कुल व्याख्याकार न हूं, मैं कम गोठिया हूं, नीचे वाला मन ज्यादा गोठिया हूं। राजा दशरथ अपन सभा में बैठ के कौन ला राजा बनाए के विचार करा थे? हाँ? राम ला। पीछू वाली मन गलो गोठियाओ। हाँ, राम ला राजा बनाए की तैयारी। राजा दशरथ सभा में बैठ के एक सुंदर बात कि हम कल राम को शुभ मुहूर्त में, ध्यान आप सबका मैं चाहूंगा भैया, आज जो स्थिति निर्मित ये जगह में हो है, माता सुमित्रा लक्ष्मण जी के बीच में जिन संवाद, राम वनवास के जिन चर्चा हम करत हन, राम ला वनवास होए के महत्वपूर्ण कारण राजा दशरथ अपन सभा में बैठ के एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला है। क्या निर्णय लेस कि भैया हम कल राम को राजा बनाएंगे शुभ मुहूर्त में। और मोला रखते कि राजा दशरथ के जीवन के महत्वपूर्ण ये भूल हो सकती, ये गलती हो सकते कि राजा दशरथ राम ला काली राजा बनाना चाहते शुभ मुहूर्त में। हाँ? पर मैं आप सबसे निवेदन करूं भैया, राम को राजा बनाने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जब राम राजा बन जाए वहीं से शुभ मुहूर्त चालू हो जाता है। राम को राजा बनाने के लिए शुभ मुहूर्त तलाशने की जरूरत ही नहीं है। और राजा दशरथ कल पे बात को जैन मन, हाँ आज भी जिन मन अभी तक के कथा जगह में नहीं पहुंचे हैं, और जिन मन ये सोच के बैठे हैं अपन घर में कि आज तो दिन भर है, काली घलो दिन भर है, काली जाके हमारा राम कथा सुन ले, वो कल को किसने देखा है भैया? कल तक आप जिंदा रहे ना रहे, कल तक क्या स्थिति निर्मित होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कल पर बात मत टालिए। राजा दशरथ कल पर बात टाले हैं। राजा दशरथ मन में विचार करिस कि काली हमर राम ला राजा बनाबो। अगर राजा दशरथ के मन में विचार आइस कि राम ला राजा बनाना है और तुरते राजा बना देतिस, तो हो सकते कि वो समय राम राज्य स्थापित हो सकत रही से। लेकिन राजा दशरथ तो काली के ऊपर बात ला टाले हवे। आओ, राजा दशरथ राम ला राजा बनाए पर काली विचार बनाए हवे। कल तक के कैसन स्थिति निर्मित होते हम सब चर्चा करबो भगवान भोलेनाथ जी के एक सुंदर भजन के समय। आदरणीय हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के माध्यम से एक बड़ा सुंदर बात की, रामचरितमानस के प्रमुख वक्ता जिन 4 वक्ता के हम बात करथन, वो 4 वक्ता में एक प्रमुख वक्ता भगवान भोलेनाथ जी है। भगवान भोलेनाथ जी राम कथा कहे और माता पार्वती राम कथा सुने। हाँ, दाम्पत्य जीवन के बड़ा सुंदर उदाहरण हमला देखे पर मिलते भगवान भोलेनाथ जी। जेकर दाम्पत्य में राम कथा है, ओकर दाम्पत्य के, ओकर परिवार के हर सदस्य के पूजा हवन करथन। भगवान भोलेनाथ के परिवार ला झांक के देखना आप, भगवान भोलेनाथ जी के पूजा करथन, माता जगदम्बा पार्वती के करथन, गणेश जी के करथन, कार्तिक के करथन। एकर अलावा एक जन औ है, ओकरो हमन पूजा करथन। का नाम है ओकर? हाँ बताइए। गणेश जी के, कार्तिक के, भगवान भोलेनाथ के, माता पार्वती के। एकर अलावा एक जन औ है जेकर कान में हमन फूकथन, हर दिन पूजा करत खन, नंदी महाराज। नंदी महाराज तको नहीं बची, सोकरो हमन पूजा करथन। एकर कारण है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दाम्पत्य में राम कथा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति के लिए अगर पति और पत्नी दोनों भजन और भोजन दोनों साथ साथ करे भैया, तो निसंदेह उसके परिवार के हर सदस्यों की पूजा होंगे। गुरुदेव एक बड़ा सुंदर बात बोलते हैं कि पति और पत्नी जब दोनों एकांत में रहते हैं ना, पति और पत्नी जब दोनों अकेले में रहते हैं, तो दोनों के बीच में काम कथा जागृत होता है। पति और पत्नी के एकांत में होने पर
पति और पत्नी के बीच में काम कथा जागृत होता है। पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का एक ऐसा दाम्पत्य था, जब ये दोनों एकांत में रहते थे तो काम कथा नहीं बल्कि राम कथा जागृत होता था। ये भगवान भोलेनाथ जी के सफल दाम्पत्य का सूत्र। आइए, भगवान भोलेनाथ जी चूंकि रामचरितमानस के प्रमुख वक्ता हैं, उनके एक बहुत सुंदर भजन के संग में हम सब जुड़ने वाले हैं। आप सबकी मीठी मीठी तालियों के संग प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान के जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। चले बिल्कुल मीठी मीठी तालियां सबके। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे गौरा तेरे सरराजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे गौरा तेरे सरराजना। भंग तुरंगे धुन रमाए नाचे और बजाए। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे गौरा तेरे सरराजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे गौरा तेरे सरराजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे गौरा तेरे सरराजना। भूरि भाग भाजन भयहु मोहि समेत बलि जाओ। देखो भजन चले तो आप सबके मीठी मीठी ताली बजना चाहिए भाई। 2 दिन के समय है, जतेक ताली बजाना है आप सब बजाओ। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी ला राजा बनाए के तैयारी। अयोध्या के नर नारी मन सब झूमत है। राजा दशरथ के जब घोषणा ला सुनिन तो सब के सब बड़ा आनंद भाव के संग में प्रतीक्षा करत हावे कब ये रात कटे और काली हम राम ला राजा बनावन। राम राज्य के जिन कल्पना अयोध्या के नर नारी मन लंबा समय ले करे हवे, आज वो पूर्ण होने वाला है। सबला भगवान जी के राजा बने के प्रतीक्षा है, सबला भगवान जी के राजा बने के इंतजार हवे, सब प्रतीक्षा करत रहे। लेकिन यह प्रतीक्षा के बीच में एक ऐसा स्थिति निर्मित हुई, क्योंकि भगवान जी ये धरती में अवतार काबर ले हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान काबर जन्म लीस जानता हो? काबर जन्म लीस? देखो हमन कथा में बैठे भाई थोड़ा मुस्कुरा के बैठन, मजबूरी में बैठे तो ऐसे मत बैठन। हाँ। दीदी मला देखे सैसने काबर लगा थे। हम राम कथा में जब भी बैठन तो हमारे चेहरा में मुस्कुराहट होना चाहिए। हम सब मुस्कुरा के बैठन। मुस्कुराना कैसे है एक हलो हमला भगवान रामचरितमानस के पात्र मन सिखाते हैं। पीछू वाली मला देखा था तो एक घटना हम सीधा राम कथा के संग में फिर से जुड़बो प्रसंग में। पर एक बात मोला याद आते, वो समय के बाद जिन समय हमारे छत्तीसगढ़ में लाइट नहीं रही, बिजली अब लाइट नहीं रही, तब घलो हमारे सियान मन हर रामायण पढ़े बर जाए भैया। पीछू वाली मतलब देखे तब वो घटना याद आते। अच्छा जब लाइट नहीं रही तो रात के जब रामायण पढ़े बर जाए तो का के अंजोर में रामायण पढ़े जानते हो? हाँ, कंडिल, चिमनी। चिमनी के मतलब समझा तो ना? एक जगह बड़ा खतरनाक जवाब। चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जहां के मटेरियल को आदमी पहले खुद पीता है, और वो खत्म हुआ तो उस बॉटल पर हम मिट्टी का तेल और बत्ती डाले तो बॉटल क्या बन गया? अब ए डहर वाला मन के तो गारंटी नहीं है, पर ए डहर वाला मन जाना था। कहाँ है भैया एक दुकान? आस पास में कहाँ हमें? अरकार। ये डहर जवाब आते अरकार। जेन मन नहीं देखे हो तेन वाला मैं कहा था कभी अरकार जाना। मानस मंच में जब भी बात खुलते तो बिल्कुल जिन सूत्र के बात है एक से तो ये कहना जरूरी है।
दीदी मन कभी अरकार जाना या फिर जिन मन नहीं देखो तेन मन अरकार जाना। अब अरकार जाए के बाद पूरा अरकार लग घूमना, एक एक गली एक एक दुकान लग घूमना, और पूरा घूमे के बाद जैन दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ दिखिस मतलब समझ जाना कि यही चिमनी वाला बाटल का दुकान है। हाँ। मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में मुसलमान, गुरुद्वारे में सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई नजर आएंगे भैया। पर हमने वो दुकान देखी है जहां पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सबके सब भाई भाई है। अब वही वो जगह है जिन हमार समाज और देश ला बर्बाद करत है। कौन कौन चाहत हो भला दुकान बंद हो जाए? देखो, अगर सरकार के कोनो व्यक्ति ये जगह हम बैठे हो तो मोर निवेदन है भाई, अब पूरा अरमरी खुर्द वाला मन एक बार ताली बजा के समर्थन प्रदान कराओ कि हमारे देश से ये मदिरा के दुकान बंद होना चाहिए। हिंदू धर्म में मदिरा पान और मांसाहार दोनों पूर्णतः वर्जित है। पीने वालों की बात नहीं है, खाने वाले भी सुन ले। हाँ, अब खवैया मन बैठे हो तेन मन मोला मने मन गाली गलौज दे डालो, लेकिन एक कड़वा सत्य मैं बोला था जगह से, मांसाहार भी हमारे हिंदू धर्म के विपरीत है भैया। आज के आदमी कितना ढोंगिया हो चुके हैं। आदमी के खाना में एक आध केस आ जाए, आदमी के खाना में एक आध बाल आ जाए। जिन कथा प्रसंग में हम यात्रा करथन, राम राज्य स्थापित नहीं हो सकी अयोध्या में उस समय। राम ला वनवास हो चुके हैं, लक्ष्मण घलो राम के संग में जाना चाहते और सुमित्रा माता ले परमिशन लेकर जाए। वो जगह के प्रसंग आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। हाँ, आदमी के खाना में एक आध केस आ जाए, आदमी के खाना में एक आध बाल आ जाए तो आदमी खाना छोड़ देता है, मैं नहीं खाऊंगा इस खाना को। वाह! और जब एक देर ते मांस ला खींचथस भैया तो ला केस के सुरता नहीं आवे जी, जानवर बिना केस के बने हैं। एक शायर खींच के अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है। हमारे जीवन में ये सब बुराई ला त्यागना पड़ी, तब हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं भैया। मैं बात बताते रहे चिमनी के, हमारे गांव के सियान बने घर रामायण पढ़े बर गिन चिमनी के अंजोर में 8 बजे के रामायण पढ़ते पढ़ते 9, 10, 11, 12 बज गए। पहली के सियान मन इसने रामायण पढ़े। आजकल के मंडली वाला मन 1 घंटा बैठे के बाद डाढ़ी सारा मारते, पीला बत्ती जला देते भैया, रामायण भी चालू करते वो कुछ देर में। लेकिन पहली के सियान में रात के 12 बजे तब एक जन आदमी की इस घर वाला मला बोल आरती वारती बना के नहीं विसर्जन करके घर में जाके काट के सुधबो जी, तब मंडली वाला मन चिल्लाइन घर वाला आरती बना के लाओ, कोनो नहीं लईस। एक बार वो बोली ना आरती बना के लाओ भैया, कोनो नहीं लईस। तब पता चली जेकर रामायण पढ़े बर गे रहा है वो घर के सब सूद गे रहा है। सोच के देखो, जिकर घर में रामायण पढ़े बर गए हैं तेन मन सूद गे जी, हमन तुहर गांव रामायण पढ़े बर आए हन, तुहर मन सूद जो हो, आयोजक समिति वाला मन सूद जही, तब हमार का होई बताओ? काबर अभी लिफाफल दे नहीं हो, और लिफाफल दे दो भैया तो हम सुधो कहीं करो जी, उसका ही खेल है। दुनिया है काला बाजार पैसा, ये दुनिया है काला बाजार पैसा बोलता है। पैसा में सब बिकत है आजकल, पैसा के ही बोल वाला है। एक शायर की इसकी सच बिकती है, झूठ बिकती है हर कहानी। सच बिकती है, झूठ बिकती है हर कहानी, और तीनों लोक में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के। अरे बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। यहाँ सब बिक रहा है, लेकिन हम रामायण मंच में बैठे हैं भाई, हम लोग वैसन बात नहीं करना है। हमला कहना है राम नाम सार है, और बाकी सब थोड़ा जोर से कहा ताकि जिन मन अभी घर में बैठे हैं तेन मन पता चले राम नाम सार है, बाकी सब भैया मन घलो राम नाम सार है, बाकी सब। और क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे। और तुम्हार मन बड़े हैं, हम तो खाली हाथ आए थे और इधर से लिफाफा लेके, अब तुहर मन के राम नाम सार है, बाकी सब। तो जतेक धर के, अब तुम्हार बार बेकार है, जतेक धर के बैठे हो तेन मला हमन मला दे देओ। हाँ, तो गांव के सियार मन खुद बत्ती बरीन आरती विसर्जन करीन घर जाबो करके निकलत रहे। कोंटा में एक जन दाई बैठे रहे, दाई ला देख के बड़ा गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। बाद आई, अरे जेकर हम रामायण पढ़े बर आए तेन मन तो सूद के, पर कम से कम ते तो कथा ला सुने पर जागा थस। भगवान के कथा के प्रति तो कितना प्रेम है, भगवान के कथा के प्रति तो कितना लगाव है। सब दाई ला धन्यवाद देवत है, सब दाई ला प्रणाम करत है। दाई की ही सियान आदमी रे बेटा, अतेक रात ले का जागते हो, जे चिमनी के अंजोर में तुहन मन रामायण पढ़त हो, वो हमार घर के हरे रे कतेक देर रामायण पढ़ के उड़का दे, तब चिमनी धर के जहूं के बैठे। दाई राम कथा सुने बर नहीं बैठे है, दाई राम ला जाने बर नहीं बैठे है। दाई के एक ठन मजबूरी है, वो मजबूरी के का नाम है
और ले तो पीछू वाली मन के का है बताओ। तब मजबूरी में बैठन तो ऐसे मत बैठन, बिल्कुल भगवान से हम बिल्कुल कनेक्ट हो जावन, भगवान ला अपन हृदय में धारण करके भगवान जी के चरित्र ला हम सब जाने। भगवान जिज्ञासा का विषय हो सकता है भैया। हम जब भगवान कथा में बैठन और कथा में ध्यान नहीं लगान तेकर स्थिति संदेह होते। भगवान भोलेनाथ माता सती के संग में गेर ही सगस्त मुनि के आश्रम में, माता सती कथा में ध्यान नहीं लगाई, संदेह होइस। तो हम जब भी कथा में बैठन तो बिल्कुल भगवान ला स्मरण करते हुए बैठन। भूरि भाग भाजन भई मोहि समेत बलि जाओ। राम राज्य की कल्पना धरी के धरी रह गए। राजा दशरथ सभा में घोषणा तो कर दी कि कल हम राम ला राजा बना, बोले कि नहीं। भगवान ये धरती में काबर अवतार ले, हमें कहा था विप्र धेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार। भगवान ये धरती में अयोध्या के राजा बने पर जन्म नहीं ले, वो कर उद्देश्य धरती में अवतरण होए कि कुछ अलग है भैया। विप्र के मतलब ब्राह्मण, धेनु के मतलब गौ माता, सुर के मतलब देवता, संत के मतलब साधु महात्मा। ये चार जन के जीवन में जब विपत्ति आ जाए तो चारों की विपत्ति ला काटे पर यह धरती भगवान ने अवतार ले थे। अच्छा दूसरा पक्ष हम देखन, हम राम ला कहाँ के राजा बनाना चाहता ना अयोध्या के, जिन भगवान हाँ 3 लोक और 14 भुवन के राजा है, पूरा ब्रह्मांड के जिन राजा हवे। अब हमार माननीय नरेंद्र मोदी जी ला हमन हा अरमरी खुर्द के सरपंच बने पर कब बन जाही बता। अरमरी खुर्द के सरपंच बने पर कबो हमार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ला तो बन ही नहीं बने। ओकर शक्ति ओकर श्रद्धा सत्ता बृहद है। और हम जिन भगवान हाँ पूरा ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन के राजा है, बोला हम मात्र ओकर शक्ति ओकर सत्ता अयोध्या में समेटना चाहतन। तो कैसन तैयार हुई भगवान, एक ऐसा सिस्टम तैयार हुई, एक ऐसा रचना कि माता सरस्वती एक ऐसा पात्र के मतीला फेरिस, मतीला फेरे के बाद माता केकई के बीच में वो पात्र गीस, चूंकि इस संदर्भ में हमला चर्चा कम करना है। जिन पात्र के नाम जेकर मतीला फेरिस की नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी, मंथरा नाम के जिन पात्र रहिस जेकर मती फिरिस, और मती फिरे के बाद माता केकई के समक्ष में जाके माता केकई ला तमाम प्रकार के बात, और जैन केकई प्रभु राम से सबले ज्यादा प्रेम करे, जैन केकई सबसे प्रिय पुत्र जैन ला माने भगवान श्री रामचंद्र जी ला आज वुकरे भर राजा दशरथ ले 14 साल के वनवास मांगे हवे। और 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी और माता भगवान, चूंकि वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी पर ही है, लेकिन माता सीता घलो वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी के संग में जाए पर तैयार हुई। अब ओकर बाद एक और पात्र है जेकर हम चर्चा करने वाला है, वो है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी घलो भगवान के संग में वनवास जाए पर तैयार हुए हवे। विचार करके देखन, जिन त्याग के मैं बात करत रही हूं भाई, रामचरितमानस के जिन 4 जन हम भाई के चर्चा करथन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम ला जब राजा बनाए के बारी आई तो राम के हिस की हमर चारों भाई के जन्म एक साथ होए हवे, चारों भाई ला शिक्षा एक साथ मिले हवे, चारों भाई के बिहार घलो एक साथ हुई। लेकिन जब राजा बने के बारी आत है तो राम ला आगू ढकेले जावत है। अभी भगवान मन वनवास जब जाते हैं तो एक जन पात्र हम राजा बनाए की तैयारी होते, भरत जी। भरत जी घलो जब राजा बनाए के बात आई तो राजपाट ला ठुकरा दिस। आज आदमी हम समाज के तालमेल बना के देखन रामचरितमानस की ये प्रसंग और आज समाज के जिन स्थिति है, जहां यहाँ पात्र मन पूरा राजपाट ला ठुकराए बर तैयार है, वहां आज के समय में व्यक्ति मात्र एक बित्ता जमीन पर अपन भाई से लड़त है, एक बित्ता जमीन पर अपन बाप से लड़त है। बात अतेक बढ़ जाते कभू कभू कि कोर्ट कचहरी ले वापसी में काकरो हत्या हो जाते, काकरो मर्डर हो जाते। भैया समाज के इसमें स्थिति हमारे आज, लेकिन रामचरितमानस के पात्र मन कतेक त्याग के परिचय समाज ला देवत है। भगवान राम जब राजा बनाए के बारी आई तो नहीं बनना है भैया, मोला राजा में अकेला काबर राजा बनो, मोर 3 जन हो भाई। बनवास तो राम लो होया, लक्ष्मण काबर बनवास जाना चाहते। ये भाई और भाई के प्रति प्रेम हवे। जब जब हम संत के उदाहरण देथन तो भरत जी के देथन, लक्ष्मण जी के देथन, शत्रुघ्न के देथन। आओ लक्ष्मण घलो राम के समक्ष में जाए कि बनवास जाए कि जिद करिस, और जिद करे के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाए के प्रयास तो करिस, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान के प्रति जिन ओकर अगाध लगाव है, अगाध प्रेम है, ओकर सामने में भगवान ला झुकना पड़िस। और
भगवान श्री रामचंद्र जी की हिस्सी माता जी ने आप इजाजत ले और ओकर बाद लक्ष्मण जी जौन है माता जी के समक्ष राम के संग में वनवास जाए बर इजाजत मंगे बरगे है ब्याव। एक माता ला कैसन होना चाहिए। हम समाज आज खलो हमर महतारी मन जिन अपन पुत्र मला समाज के सेवा पर देश के सेवा पर अपन हृदय में पत्थर रख के भेजते हैं। ये साक्षात उदाहरण माता सुमित्रा के है। माता सुमित्रा आज अपन पुत्र ला कैसन बात कैसन ज्ञान देवत है, कैसन उदाहरण देवत है, कैसन दृष्टांत देस अपन पुत्र लक्ष्मण के समक्ष कैसन प्रस्तुत होइस। वो प्रस्तुत ला हम वो भाव ला हम सब फिर से जाने के प्रयास करबो। एक बहुत सुंदर माता रानी के सुंदर भजन के संग में एक ऐसन भजन एक ऐसन दाम्पत्य है जिन संतान सुखले वंचित हवे। नवरात्रि के समय में माता रानी के दरबार में वो दाम्पत्य पहुंचे हैं। माता रानी के आगू में निवेदन करीस की महतारी हे दाई हमर दाम्पत्य है संतान सुखले वंचित है। काश आप हमारे घर में बेटी बन के आते हो, काश आप पुत्री के रूप में हमारे घर में जन्म लेते हो। यही सुंदर भाव लाओ आप सबकी मीठी मीठी ताली के संग ये माता रानी के सुंदर भजन के संग में जुड़ने वाला हन। आप सब ले निवेदन रही मीठी मीठी ताली के सहयोग प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। चलो बिल्कुल मीठी मीठी तालियां सबकी माता रानी के सुंदर भजन में झूम कर आनंद लेते हैं।
लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के जब सहमति पाइस, मांग हो विदा मात सन जाई, आव हो बेग चलो वन भाई। भगवान जी जब तैयार हो इसकी लक्ष्मण जी घलो चल अब काबर की जिद करे कि भगवान जी के जीवन में जिद करे की शुरुआत तो यहीं ले हो। इस लक्ष्मण जी घलो जिद करीस, माता सीता घलो जिद करीस और सब तैयार करीन भगवान जी ला। अब ओकर बाद भगवान हाँ लक्ष्मण ला जब माता जी ले विदा मांगे के बात करी तो लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के समक्ष पहुंचे हावे। सुमित्रा के समक्ष जब लक्ष्मण जी अपन विचार रखिस भगवान जी के संग में जाए के बड़ा संकोच वच मैं निवेदन चाहूँ आप सबसे, बड़ा मार्मिकता के बात है माता अपन पुत्र ला, क्योंकि वनवास यहाँ सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी पर हुए हवे। 14 साल के वनवास के जिन बात माता केकई अगर राजा दशरथ ले मांगे हवे वरदान तो मात्र भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास मिली हवे। लेकिन जिन दो पात्र साथ में चले पर तैयार है उनमें लक्ष्मण जी छोटे भाई। माता सुमित्रा के समक्ष पहुंच के जब लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के संग वनवास जाए के बात करिस तो बड़ा संकोच के भाव के संग में कहिस, पर माता सुमित्रा के जिन हृदय के विशालता देखो आप ओकर हृदय अतेक बड़े हो सकते, ये साक्षात उदाहरण है रामचरितमानस के माता सुमित्रा जी। और काबर नहीं ओकर हृदय की विशालता काबर नहीं रही, वो तो वो दिन ला याद करो जिन दिन राजा दशरथ अपन घर में पुत्र कामेष्टि के यज्ञ करे। काबर विशाल हृदय के जिन हम आज स्वरूप देखत हन माता सुमित्रा में, हम वो परिवार के तालमेल ही इसने हावे। माता सुमित्रा और माता केकई और माता कौशल्या। बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में वो बात ला स्पष्ट लिखिस कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ के 3 जन पत्नी हैं और तीनों पत्नी के तालमेल आप देखो, तीनों सौत के तालमेल देखो। बाबा गोसाई तुलसीदास जी बड़ी स्पष्ट कर दिस भैया कि माता कौशल्या के संग में जिन तीनों रानी है बड़ा अतेक सुंदर तालमेल है। राजा दशरथ के प्रति दृढ़ प्रेम है, पति के प्रति अनुकूल और दृढ़ता है और तीनों के तालमेल अतेक सुंदर हवे। आज माता सुमित्रा अपन पुत्र ला लक्ष्मण ला राम के संग में वनवास भेजे पर अतेक सरल और सहज भाव के संग में काबर तैयार हुआ। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्निदेव एक कटोरा में प्रसाद लेके प्रकट हुई और जब प्रकट होए के बाद राजा दशरथ जब वो प्रसाद ला देगीस और कहेगीस के अपन तीनों रानी में बांट देवा। और जब तीनों रानी में बांटे के बाद इस तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखिस कि अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर लिन्हा। राम जन्म की कथा आप अगर सुने हो तो कटोरा की खीर ला बांटे कैसे जाते, तो एक कटोरा खीर है। मैं निवेदन चाहूँ पारिवारिक तालमेल, हम चाहतन कि हमारे घर में राम जैसे पुत्र जन्म लेवाए, हम चाहतन कि हमारे घर में लक्ष्मण जैसे पुत्र जन्म लेवाए, हमारे घर में भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र जन्म लेवाए। तो एक सूत्र का है, ये सूत्र ला राम जन्म के वो प्रसंग में बिल्कुल बाबा गोसाई तुलसीदास जी बड़ा स्पष्ट कर दिस भैया कि जिन कटोरा के खीर है वो कटोरा के खीर ला सबले पहली जब राजा दशरथ ला गेगीस तो एक कटोरा खीर ला 2 भाग में बांटिस। एक भाग ला कौन ला दे दिस, माता केकई ला दे दिस। कतिक बाचिस, हाँ एक कटोरा खीर है बोला 2 भाग में जब बांटेगीस तो आधा ला माता कौशल्या ला देगीस। तो कतिक बाचिस, आधा बच गए। आधा ला फिर से 2 भाग में बांटेगीस, आधा ला फिर से 2 भाग में बांटेगीस तो 1/4 हिस्सा ला फिर से माता केकई ला दिएगी। सब कतिक बाँचे हैं, 1/4 हिस्सा बचे हैं। बोला फिर से 2 भाग में बांटेगीस और फिर से 2 भाग में बांट के राजा दशरथ था एक भाग ला माता कौशल्या ला दीस और एक भाग ला माता केकई ला दीस। मतलब अभी तक के प्रसाद कौन ला नहीं मिले हावे, हाँ कौन ला नहीं मिले हैं, माता सुमित्रा ला प्रसाद नहीं मिले हैं। पर पारिवारिक तालमेल देखा आप, माता कौशल्या अपन भाग में से आधा प्रसाद माता सुमित्रा ला देवत है, माता केकई घलो अपन भाग में से आधा प्रसाद माता सुमित्रा ला देवत है। बस यही राम जन्म का सूत्र है भैया। जिस दिन हमारे परिवार में सौत और सौत के बीच में भी ऐसा तालमेल आ जाए उस दिन हमारे घर में राम को जन्म लेना पड़ेगा, उस दिन हमारे घर में लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को जन्म लेना पड़ेगा। और माता सुमित्रा अगर चाहतीस तो माता कौशल्या स्वार्थ के वश में पूरा प्रसाद ग्रहण कर लेतीस, अगर माता केकई चाहतीस तो स्वार्थ के वश में पूरा प्रसाद ग्रहण कर लेतीस, लेकिन नहीं।
ये पारिवारिक तालमेल है, ये रामचरितमानस के पात्र है जिनकर जीवन में त्याग हमला देखे अपन मिलते। अपन बाटा के प्रसाद माता सुमित्रा ला दिस और सोच के दिखाओ कि जेन ला आखिरी में प्रसाद अपन अपन बाटा के मिले रही सावाय, वही महतारी है दू जन संतान ला जन्म देस, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ला जन्म देस। और वो दिन जिन प्रसाद ला ग्रहण करे के बाद माता सुमित्रा ये बात ला ठानिस की दीदी आपन अपन बाटा मन के प्रसाद ला मोला बाटे हवा, आप अपन बाटा के प्रसाद ला मोला दे हवा। ये सुमित्रा वचन दे थे कि मोर जिन संतान जिन मोर कोख ले संतान ली हमेशा आपके पुत्र के सेवा पर हमेशा मैं प्रदान करूं, हमेशा उनकर सेवा पर उनकर लगे रहूं। ये सुमित्रा के भाव आज हमला स्पष्ट रूप से देखे पर मिली जब लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के समक्ष पहुंची, पूछल संकोच भाव ले हवाए कि महु राम के संग में जाना चाहता हूं, लेकिन सुमित्रा बड़ा स्पष्ट रूप से कह दीस आओ का कि स्पष्ट रूप से बोला। एक भजन के बाद हम सब औ जाने के प्रयास करबो। माता सुमित्रा के भाव ला हम सब जानन। आज समाज के सेवा पर घलो ऐसने माता मन के आवश्यकता है और समाज में ऐसने माता मन हावे आज घलो जेन मन अपन विशाल हृदय के परिचय देते हैं और बॉर्डर में अपन बेटा मला देश की सेवा करे बार भेज देते हैं। बस ये सुमित्रा माता के भाव एक सुंदर भजन के बाद हम सब जुड़बो। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। जुल्म होगे राम ये दुनिया के मारे, जुल्म होगे राम ये दुनिया के मारे, जुल्म होगे राम ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहेगा, कहाँ है तोर बचारे, कहाँ है तोर रहेगा, कहाँ है तोर बचारे। जुल्म होगे राम ये दुनिया के मारे, जुल्म होगे राम ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहेगा, कहाँ है तोर बचारे।
लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के समक्ष पहुंचे हैं। माता सुमित्रा के समक्ष जब पहुंची तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते कि लखन लखेउ भा अनरथ आजू एहि स्नेह बस करब अकाजू और मांगत विदा सबय सकुचाही जाय संग विधि कहे कि नाई। लक्ष्मण जी मन में विचार करत है कि जे जिन विदा मांगे पर भगवान श्री रामचंद्र जी मोला अपन माता के समक्ष भेजे तो हवे, लेकिन कहीं मोर माता मोला मना कर देस तो ये बात बिगड़े के डर और संकोची भाव के संग में सकुचाते हुए लक्ष्मण जी मन में सोचत सोचत सुमित्रा के समक्ष पहुंची। समुझहि सुमित्रा राम से रूप सुशील स्वभाव नृप स्नेह लखी धूने सिर पाप निधिन को दाव। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी के भाव ला समझ गए। लक्ष्मण जी काबर सकुचात आवत है, लक्ष्मण जी काबर संकोची भाव के संग में आवत है, ये बात ला माता सुमित्रा समझ गए और समझ के एक बड़ा सुंदर बात लक्ष्मण जी के समक्ष बोली। इसकी लक्ष्मण जिन संकोच भाव के संग में तय मोर समक्ष आवत हस वो भावना मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गया हूं। मैं जानत हूं कि तय घलो चूंकि भगवान राम ला 14 साल के वनवास हो है तो राम ला 14 साल के वनवास हो है बेटा, लेकिन मैं जाना था कि तहु ओकर संग में जाना चाहता सबते मोर से विदा मांगे बर आया। ये चीज ला मैं समझ गए हूं। अब ते संकोच एक पर होवत हस कि तेहा कहीं मैं तोला राम के संग में 14 साल वनवास जाए बर मना मत कर देवा, लेकिन नहीं, निसंदेह ते भगवान ते राम के संग में राम के सेवा में 14 साल बर बिल्कुल ओकर साथ में जा। काबर तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब भात स्नेही। माता सुमित्रा स्पष्ट रूप से बोली इसकी बेटा माता जानकी ही तुम्हारी माता है और भगवान राम ही तुम्हारे पिता हैं, श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं और अवध जहां अवध तहां जहां राम निवास हो तहे दिवस तहां भान प्रकाश हो। सुमित्रा जी के भाव देखो कि इस के बेटा जहां श्री राम जी के निवास हो वही अयोध्या है, जहां सूर्य के प्रकाश हो वही दिन है। निश्चिंत ही राम अगर वन में जावत है, राम अगर वनवास में जावत है तो वन ही अयोध्या है। और गुरु माता पिता भाई देवता और स्वामी गुरु पितु मात बंधु सुरनाई से आई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सका सभी के। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी ला समझावत कि इसकी बेटा गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी ये सबके सेवा प्राण के समान करना चाहिए और भगवान श्री रामचंद्र जी तो प्राण से भी प्रिय है। तेरी संदेह होके भगवान के संग में राम के संग में वनवास जाए के जिनते चेष्टा करे हस ओकर साथ साथ रहे के जिनते चेष्टा करे हस बोला बिल्कुल संकोच रहित होके भाव के संग में जा। काबर की जगत में सुमित्रा माता और लक्ष्मण जी ला विशाल हृदय के परिचय देवत की मैं तो ऐसे बेटा के ऊपर बलिहारी जाता हूं जिन बड़े सौभाग्य से मैं अपन आप लो सौभाग्यशाली समझता हूं। माता सुमित्रा के भाव देखो ताकि लक्ष्मण जी जब विदा मांगे बार आए ओकर मन में संकोच है, ओकर मन में डर है, लेकिन अपन पुत्र ला समझावत कैसे माता सुमित्रा के कि मैं तो सौभाग्यशाली हूं जिन ऐसा पुत्र जन्म दे हूं जिन राम के सेवा में अपन जीवन गुजारना चाहते, जिन राम के सेवा में वनवास जाए पर मोर तक आदेश मांगवा मोर से इजाजत ले बार है। मैं ऐसा पुत्र लपा के सौभाग्यशाली मानता हूं। सुमित्रा के भाव सुमित्रा जी के सुंदर भाव ला लक्ष्मण जी सुनत हावे और जिन ओकर मन में डर रही सावे ओकर मन में ये भय बने रही सावे कि कहीं माता मोला जाए से रोक मत देवे। हमार दीदी मन गोठियावा थे। देखो सुमित्रा के विशाल हृदय ला आप सब समझाओ, शांति के संग में बैठा हो। डहर वाला मल कहा था किनारे वाला मला काली हमर मन के रामायण हाँ गुरूर सुने हो, हमन गुरूर से ही आए हैं तुम्हारे गाँव। गुरूर तो जाना था ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। गुरूर के पास में कन्हारपुरी है गांव। कन्हारपुरी में काली हमर मन के रामायण रहीस दीदी
तिहत खैर पिछू वाली मन गोठिया थे, कन्हारपुरी में आघू वाली मन गोठिया में। हाँ, एक जन आगू में बैठे रहा है, अतेक रमा अतेक जोर से बात करे, अतेक जोर से बात करे कि कबू कबू ओकर बात ला माइक घलो कैच कर ले। माइक वाला अलग परेशान। माता जी ला केहन शांति के संग में बैठते वो। एक तो हमन नवा नवा रामायण पढ़े पर सीखत हन, अतेक जोर से गोठिया थस तो हमार ध्यान बार बार तो डहर जाते। माता मन के वैसे प्रवृत्ति होते दुनिया के कोई भी जगह में चलते बात करे पर नहीं छोड़े। मरघट्टी तक में जाके जिक्र मन के बातचीत जारी रही थे। बात ये खैर 2-4 बार बोले माता जी ला शांति के संग में बैठते हो, लेकिन माता आखिरी तक के शांति के संग में नहीं बैठी। आखिरी में बोली इसमें शांति के संग में नहीं बैठ सको बेटा। काबर काबर की शांति मोर जेठानी के नाम हरे, और जेकर संग मोर कई साल ले झगड़ा चला थे। अब मैं बैठूं तो कैसे बैठूं? तो हो सकते वो कन्हारपुरी वाला किस्सा आपके अरमरी खुर्द के हो, लेकिन मोर शांति के मतलब शांत रहे से है। हम जीवन में अतेक बात करथन कि कबू कबू बात झगड़ा बन जाते। पर अवसर अगर हमला सुने के मिले है, सुन के गुने के मिले है। आज आपके प्रारंभ दिवस है, कल आज दिन भर चल ही, कल भी दिन भर रात तक के चल ही। छत्तीसगढ़ के बहुत सारा मंडली मर राम कथा अपन मति अनुसार कही। सबके कथा में कोई ना कोई एक सूत्र हमार समाज बन मिली, वो सूत्र ला हम सब समझे के प्रयास करन। ये जगह में बैठन तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की तैयारी ला लेके बैठन। ये जगह में जब भी बैठन तो जीवन में सकारात्मक बदलाव की तैयारी ला लेके बैठन, तब तो यहाँ हमार बैठना सार्थकता हवे। तो आओ आप सब लोग मैं धन्यवाद दूं, चूंकि पीला बत्ती के संकेत मिले हवाए। माता सुमित्रा और लक्ष्मण जी के सुंदर संवाद हम जब भी स्थिति निर्मित होए, ये माता जी के प्रसंग हिसाब और माता मन की उपस्थिति अरमरी खुर्द में ज्यादा बने हवे। एक बार मातृशक्ति पर एक बार मैं आप सबसे ताली की अपेक्षा करूं। हमारे समाज में माता सुमित्रा जैसे माँ की आवश्यकता है। माता केकई के हम नाम लेवत हन, भगवान राम ला वनवास होए के कारण माता हमन केकई ला मानथन, लेकिन जब हम चिंतन करके देखन तो माता केकई घलो अपन जीवन में अतेक बड़ी कुर्बानी दे देस, जेन हा अपन सुहाग ला तक कुर्बान कर दी समाज के हित पर, समाज के सेवा पर। ये भले ही हम जब ऊपर स्वरूप ला देखथन, ऊपर देखथन तो हमला लगते कि माता केकई के वजह से राम ला वनवास होइस, पर ओकर अंदर तह के कारण बड़ा अद्भुत हावे। तो रामचरितमानस के तीनों माता, माता केकई, माता कौशल्या और माता सुमित्रा, जिन हमर समाज ला सीख देस कि समाज सेवा के जब भी बात है, समाज के हित के जब भी बात है, तो निसंदेह अपन संतान ला, अपन पुत्र ला समाज की सेवा पर समर्पित कर देवन। आओ ये समाज ले हम सीखन, ये कथा ले हम सीखन। और जावत जावत बस एक निवेदन के संग कि आप हमला परिचय पत्र देता हो, तो परिचय पत्र में एक सवाल करता हो कि आपके मंडली के उद्देश्य का है। आज कोनो भी कथा पंडाल में जाके देखन, सब कम संख्या युवा बन के रही थे। हर पंडाल में 40 साल के ऊपर वाला मन, अरमरी खुर्द में घलो देख लियो। लेकिन जतेक जन भी बैठे हो, आप सबसे मोर निवेदन कि हम सब राम कथा के संग में जुड़न। भारत के कवित्री बहुत सुंदर बात बोली कि हमारे देश की युवा मन के आदर्श कौन होना चाहिए, हमारे देश की युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, जेकर रास्ता में हमारे देश की युवा मन चल सके। आज के युवा ला पूछ के देखना तुहर मन के रोल मॉडल कौन है। कोनो फिल्म के हीरो हीरोइन ला बता दही, सलमान खान, शाहरुख खान, एड हर सीरियल दिखैया मन के आदर्श कौन और हो सकते, पर नहीं, हमारे युवाओं को रोल मॉडल कौन हो। कविता तिवारी जी की सुंदर रचना कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे प्रभु, कविता मांगती है तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। मेरे देश के हर युवाओं का अगर कोई प्रेरणा स्रोत हो तो विवेकानंद जी हो। आइए उनके मार्ग पर चलते हैं और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं, भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं, सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व पर लहराते हैं। और लीजिए ये संती भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र के जय।
देखिए आखिरी भजन है और आखिरी भजन में हम सब की बिल्कुल मीठी मीठी तालियां दोनों हाथ ऊपर उठकर बजनी चाहिए। अरमरी खुर्द के हमारे जितने दर्शक हैं बिल्कुल टैलेंटेड हैं भैया, और मंच की भव्यता आप सब देख रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से जिस मंच का संचालन हमारे आदरणीय गुरुदेव जी कर रहे हैं, उस मंच की भव्यता और उत्कृष्टता की हम क्या बात करें। मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के लिए तालियों की अपेक्षा करना चाहूँगा। बड़े ही हमारे उत्कृष्ट मानस मंचों के संचालक रहे हैं, जिनसे हम सब सीखते हैं। आइए दोनों हाथ ऊपर करते हैं, जितने लोग भी जगह पर बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर करते लीजिएगा। चलिए, जब तक के दोनों हाथ सबके नहीं उठी तब तक के हमारा आगू डार निगावन हमारे सियान वाला गलो गा दो। चलिए, और दोनों हाथ ऊपर करके बिल्कुल लय के संग में 1 2 3 4। लखन सिया